दोस्तों, निकोला टेस्ला स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज का हम जो वीडियो बना रहे हैं, एप्पल का एक पावर सप्लाई है, हाई वोल्टेज पावर डीसी पावर सप्लाई। इसका मॉडल है H1030। ये वीडियो मैं द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम डेडिकेट करता हूँ। आइए चलिए देखते हैं। पहले हम थोड़ा थ्योरिटिकल एक ब्रीफ दे देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल इसका रिपेयर देखेंगे। ये पावर सप्लाई जो है इस मॉडल डिस्क्राइब करता है। ये 10 का मतलब हो गया 1000 वोल्ट रेटेड और 30 मतलब 3 एम्पियर आउटपुट। ये डीसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर। इसका इंटरनल ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऐसा है। फेज न्यूट्रल जहां इन होता है, उसके बाद डोर स्विच एक है। जो डोर स्विच ऊपर का ढक्कन अगर खोलते हैं तो ये ओपन हो जाएगा और से सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होने की वजह से इसमें शॉकिंग लीक्स ज्यादा है और इसका प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया गया है। फिर लाइन फिल्टर को जाता है। फिर एक एससीआर है, जो एससीआर मोनोब्लॉक है। इसको थायरिस्टर भी बोलते हैं। एससीआर मोनो ब्लॉक, जिसमें 2 एससीआर होते हैं। ये एक थायरिस्टर का काम करता है। इसका गेट ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर ये है, जो एक इसका कंट्रोल एक सर्किट से इसका पल्स जाता है। आगे इसमें मेन जो पावर सर्कुलेशन ऐसा होता है, 2 पावर ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, जिसमें दोनों एसी रेगुलेटेड एसी इनपुट होता है। जैसे हम इसका वोल्टेज हाई इंक्रीज करने का पोर्ट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है। पहले यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है, फिर रेस्पेक्टिवली इसका आउटपुट निकलता है। इसमें इसका इनपुट ट्रांसफार्मर का इनपुट 240 वोल्ट एसी तक का रेटिंग है इसका। और आउटपुट में देखिए 3 और 3 6 सेकेंडरी वाइंडिंग लगा हुआ है ट्रांसफार्मर में। एक वाइंडिंग जो है आपका लगभग 200 VAC आउटपुट देता है, हर एक वाइंडिंग। तो कितना हो गया? 200 × 6 = 1200 वोल्ट तक का ये एसी आउटपुट दे सकता है। जो फर्दर ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2, ट्रांसफार्मर 1 का अगर इसको वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी एंड वाइंडिंग सी, इसका भी वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी, वाइंडिंग सी नाम देते हैं। तो पहला ट्रांसफार्मर 1 का ए और ट्रांसफार्मर 2 का ए सीरीज है, ओके, एक रेक्टिफायर को गया है। अकॉर्डिंगली दूसरा का बी और बी सीरीज होगा, सी और सी सीरीज होगा, और ये यहाँ पे एक दूसरे को, ये 3 ब्रिज है, ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें इनपुट होगा एसी। ब्रिज का आउटपुट जो है देखिए आप सीरीज किया हुआ है, तो इसका फाइनल एक नेगेटिव यहां से निकलता है और फाइनल पॉजिटिव यहां से निकलता है। और ये कैपेसिटर बैंक है। यहाँ पे 200 माइक्रोफैराड और 450 वोल्ट डीसी × 6 एक बैंक में इतना कैपेसिटर लगा हुआ है, जो फिजिकली हम दिखाएंगे आपको। इसमें भी सेम और तीसरे में भी सेम है। ये ब्लीडर रेजिस्टेंस का बैंक लगा हुआ है, ब्लीडर रजिस्टर। ये एक रजिस्टर में मैंने शॉर्टकट में दिखाया है। प्रैक्टिकली यहाँ पे 20 किलो ओम्स 9 वाट का आपको 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये हो गया एसी इनपुट, मेन ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी एंड डीसी वोल्टेज नॉन रेगुलेटेड डीसी पार्ट। इसके अलावा इसमें रेगुलेटेड डीसी पार्ट एक है और ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई में मेन ट्रांसफार्मर के अलावा भी एक ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है। इसको हम लिखते हैं ऑक्सिलरी पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर, TXR शॉर्टकट में। इसमें स्विच ऑन करने के बाद
मेन फेज न्यूट्रल इनपुट होता है, फेज न्यूट्रल एसी, ये डायरेक्ट 240 वोल्ट जो भी सप्लाई है इसका एसी इनपुट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से 6 वोल्टेज निकलते हैं सेकेंडरी, जो कोई 15 वोल्ट है, कोई 12 वोल्ट है, कोई 18 वोल्ट भी है, तो कोई 24 वोल्ट भी है। जैसे क्या क्या काम है, एक मेन पीसीबी सप्लाई है, दूसरा एससीआर ड्राइवर का सप्लाई वोल्टेज है, तीसरा मॉसफेट गेट का ड्राइवर का सप्लाई वोल्टेज है, उसके बाद डीसी फैन का सप्लाई वोल्टेज है, फिर वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर का सप्लाई वोल्टेज है, फिर जीरो क्रॉस डिटेक्टर्स का सेक्शन का भी सप्लाई वोल्टेज है। सारे के सारे आइसोलेटेड है एक दूसरे से, खास करके इसका। और इसका जो खासियत है इस ट्रांसफार्मर का, इनका आइसोलेशन वोल्टेज कम से कम तो 2 से 3,000 वोल्ट का है, ताकि जैसे खास करके ये जो मॉसफेट का गेट ड्राइव है, यहाँ कोई दूसरा ये इसका ये और ये जो बाकी जो वोल्टेजेस है उसके साथ इसका आइसोलेशन कम से कम तो 3,000 वोल्ट का होना चाहिए। जो सिस्टम का वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट लेवल का डिफरेंट वोल्टेजेस सारा यहाँ से कंप्लीट होता है, और सब आगे चल के सारे जहाँ जैसे डीसी बनाना हो बना के यूज होते हैं। रेगुलेट कहीं कोई रेगुलेटेड है, कहीं नॉन रेगुलेटेड है, तो ऐसा यूज होता है। इस पावर सप्लाई का ये रेगुलेटेड पार्ट है। इससे पहले जो हमने देखा था वो नॉन रेगुलेटेड डीसी था, जो एसी वोल्टेज रजिस्टर से कंट्रोल होके मेन ट्रांसफार्मर में इनपुट होता था, और उसका जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी 3 पार्ट में बटा हुआ, वो सीरीज होके फिर एक डीसी बस बनाता है जो नॉन रेगुलेटेड है, और वो 100 वोल्ट से 1,500 वोल्ट डीसी तक प्रोड्यूस कर सकता है, वेरी होता है विद दिस वोल्टेज कंट्रोल। और उसके साथ साथ यहाँ जब वोल्टेज वेरी होता है, पैरेलली ये एक मॉसफेट बैंक है, जो इसमें 4 मॉसफेट लगे हुए हैं, नंबर है IRF 450R। वो मॉसफेट 4 यहाँ सेम टू सेम पैरेलल किया हुआ है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में है, और इसके साथ जो है रेजिस्टेंस है 5 ओम 5 वाट का, 2 करके एक मॉसफेट के साथ, जो फाइनली 8 हो जाता है, और उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस फाइनल डिसाइड होता है। और यहाँ से जो है ये दोनों मिला के करंट कंट्रोल का सेंस जाता है कंट्रोल सर्किट को। एक कंट्रोल सर्किट है जो हम दिखाएंगे आपको। कंट्रोल सर्किट में इसका जो है डिफरेंस को करंट कंट्रोल के हिसाब से सेंस होता है, और ये करंट कंट्रोल का एक पोर्ट है जो प्रैक्टिकली आप देखेंगे, जिसको करंट लिमिटिंग बोला जाता है। करंट लिमिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने पावर सप्लाई में सेट किया है कि हमको 500 मिली एम्पियर चाहिए, तो ये इसका जो आउटपुट, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है, ये इसका जो स्विचिंग है, ये कंट्रोल कार्ड मॉसफेट का स्विचिंग ऐसे कंट्रोल करेगा कि लोड में 500 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट जा ही नहीं सकता। अगर उसको हम 800 मिली एम्पियर सेट करते हैं, 1 एम्पियर करते हैं, 1.5 एम्पियर करते हैं, 2 एम्पियर करते हैं, जो भी इसका रेटेड पावर सप्लाई रेटेड जो करंट है उसके नीचे होगा, वो वहां तक ही करंट लिमिट करेगा। करंट लिमिट इसका जो करंट लिमिट पोर्ट है उससे कंट्रोल होता है। और दूसरा एक है वोल्टेज लिमिट, उसका वोल्टेज कंट्रोल भी, यहाँ से वोल्टेज कम ज्यादा करेंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है कम ज्यादा होता है। और ये आउटपुट साइड का, रेगुलेटेड साइड का कैपेसिटर है, कैपेसिटर बैंक है। इसका यहाँ से जो वोल्टेज रेगुलेट होकर आउटपुट में निकलता है, ये इसका कैपेसिटर बैंक है। यहाँ पे 330 माइक्रोफेरेड 330 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट का 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, और साथ में ब्लीडर 15 किलो ओम्स 9 वाट का रेजिस्टेंस 2 करके 3 लगा हुआ है, मतलब 6 लगा हुआ है। ये इसका ब्लीडर है। जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगा तो इसमें जो रिमेनिंग चार्ज बचेगा वो ब्लीडर रेजिस्टेंस जो है इसको डिस्चार्ज कर देगा धीरे धीरे। और ये जो मॉसफेट था हमारा इस पावर सप्लाई में, ये शॉर्ट हो गया था। इसका वजह ये था कि ये जो आउटपुट है, यहाँ से पीसीबी में एक, हम पीसीबी में भी दिखाएंगे लोकेट करके, 4.7 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस 1 वाट का है, जो
खराब हुआ था, जो कि ये आउटपुट जो है इसका फीडबैक कंट्रोल सर्किट को जाता है। ये रेजिस्टेंस के जरिए ये हाई वोल्टेज का फीडबैक जाता है। ये खराब होने की वजह से, ये ओपन होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज जो बढ़ गया था और लोड में ओवरलोड होके ये मॉसफेट बैंक जो था शॉर्ट हो गया था, इसको हमने अभी रिप्लेस किया है। ये जो IRF 450 है वो एज पर डेटा शीट 14 एम्पियर 500 वोल्ट का है। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होने की वजह से इसको हम सब्स्टिट्यूट यूज किए हैं 35N60C3, जो इससे भी ज्यादा वोल्टेज का है और एम्पियर का है। ये 35 एम्पियर और 600 वोल्ट का है और उसमें फ्रीव्हीलिंग डायोड भी है। तो ये 14 एम्पियर एक है, इसमें 4 पीस लगा हुआ था। हमने 35 एम्पियर का ये लगाया, तो इसमें हमने ओनली 2 लगा दिया है, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ये जो पावर सप्लाई है इसमें CC और CB जो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज दोनों ही मेंटेन होते हैं। आप इसको कांस्टेंट वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, कांस्टेंट करंट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये कांस्टेंट CB CC मोड के लिए हम दूसरा और एक वीडियो, चलिए अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल अंदर का सारा पार्ट्स और इसको रिपेयर हमने कहाँ पे क्या किया था, क्या प्रॉब्लम था, उसका हम दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये एक एप्लैब का हाई वोल्टेज DC पावर सप्लाई है जिसका मॉडल है H1030। इसका ये वोल्ट मीटर है जो केवी में दिखाता है और इसका ये एम्पियर मीटर है जो लोड को दिखाता है। ये करंट लिमिट मतलब CC कंट्रोल है और ये वोल्टेज लिमिट मतलब CV का कंट्रोल है। इसमें ओवर वोल्टेज का LED है, CV मोड का है और यहाँ पे आउटपुट है। CC में अगर चला गया पावर सप्लाई मतलब कांस्टेंट करंट मोड में गया तो ये जलेगा, कांस्टेंट वोल्टेज में ये जलेगा। ये इसका मेन MCB है जिससे हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो अभी इसको ऑन करके हम दिखते हैं। इसको ऐसे ऑन किया, अभी इसका आउटपुट 0.9 kV है, मीन 0.09 kV है, मतलब 90-80 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। इसमें हम अभी एक बल्ब पहले तो बिना लोड का हम आपको दिखाते हैं ये वोल्टेज कहाँ तक पहुँचता है। जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे ये वोल्टेज बढ़ रहा है। ये अभी 150 वोल्ट है, ये 160, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये हम इसको टोटल 1000 वोल्ट 1 kV मतलब 1000 वोल्ट या उससे थोड़ा ज़्यादा तक ले सकते हैं, क्योंकि अभी कोई लोड नहीं लगा हुआ है। ये देखिए एम्पियर जो है 0 है, इसको अगर 0 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप 460 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे और ये फाइनली इंक्रीज करते करते धीरे धीरे 800 900 ये 1000 वोल्ट से ऊपर चला गया, 1090 वोल्ट आ रहा है अभी। ये 1.13 kV मतलब 1130 1130 वोल्ट आ रहा है आउटपुट। तो इस वोल्टेज पे टेस्ट करने के लिए कोई लोड हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये बल्ब है जो 200 वाट और 240 वोल्ट का है। तो हम पहले इसको टेस्ट करने के लिए पहले वोल्टेज हम 0 ले जाएंगे। ये देखिए डाउन हो रहा है वोल्टेज और इसको हमने पोटेंशियोमीटर को 0 कर दिया और ये धीरे धीरे इंटरनली ब्लीडर रेजिस्टेंस के जरिए जो कैपेसिटर का चार्ज है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, ब्लीडिंग होकर डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब इस बल्ब को हम लगा के इसको थोड़ा एक बार आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये जो है इसको हम जोड़ रहे हैं। ये पावर सप्लाई का जो आउटपुट है आइसोलेटेड है, तो इसमें करंट शॉक करने का कोई रिस्क नहीं है बिकॉज ऑफ इसमें ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, तो ये आइसोलेटेड है। अभी आप देख सकते हैं ये 30 वोल्ट पे है
और बल्ब बहुत ही कम ग्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ 30 वोल्ट पे है। और अभी ये 0.08 मतलब 80 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है। तो हमने करंट को कम करके रखा है, इसलिए 80 पे आया। करंट को हम इंक्रीज करते ही ये देखिए इधर वोल्टेज इंक्रीज हुआ, 30 वोल्ट से 80 वोल्ट पे आया और यहाँ 420 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। इसको हम और थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा दिए अभी लगभग 50% पे ले आए। इसका पावर रेटिंग 3 एम्पियर है, तो लगभग 1.5 एम्पियर तक यहाँ चलेगा। अब हम इसको वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो एज पर ओम्स लॉ हमारा लोड का जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट है, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ करंट भी बढ़ेगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए धीरे धीरे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट भी बढ़ रहा है। अभी 100 वोल्ट पे है और 470 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। अभी आप देख सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तैसे बल्ब का ग्लो बढ़ रहा है, वोल्टेज कम रहा है, बल्ब का ग्लो कम रहा है। तो हम इसको फिलहाल 150 वोल्ट पे रखे हैं और ये 590 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। अब हम अगर इसको करंट को कम करेंगे तो ये करंट लिमिट मोड में जाएगा और वोल्टेज जो है अपने आप कम हो जाएगा। ये देखिए हम करंट को घटा दिए हैं तो ये 230-40 मिली एम्पियर करंट ले रहा है, वोल्टेज घट के 40 पे आ गया है। तो हम करंट को बढ़ाते हैं, करंट को मैक्सिमम कर दिए हैं और वोल्टेज को हम, क्योंकि ये बल्ब हमारा 240 वोल्ट का है तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, हम 240 वोल्ट तक हम लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी ये 240 वोल्ट पे आ गया। अभी 240 वोल्ट पे ये 740 मिली एम्पियर करंट ले रहा है, 740-750 मिली एम्पियर का करंट ले रहा है। अभी ये 240 वोल्ट फिक्स है, कांस्टेंट है, और इसको अगर हम लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब भी देखिएगा अब ये 240 वोल्ट का ये फिक्स रहेगा। लोड को हमने खोल दिया, एम्पियर 0 हो गया, लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है। यही इस पावर सप्लाई का मेन चीज़ है कि आप बिना लोड दे या बिना लोड पे कांस्टेंट पावर आपको मिलेगा जो वोल्टेज हमने सेट कर रखा है। आइए चलिए अब देखते हैं इसका इंटरनल क्या काम करता है, क्या क्या है और क्या प्रॉब्लम था जिसको हमने रिपेयर किया था। ये फैन है इंटरनल कूलिंग के लिए, जो यहाँ से हवा देता है और ट्रांसफार्मर के ये कॉइल्स को होते हुए दोनों तरफ से बाहर निकल जाता है वेंटिलेशन को। ये मीटर का इंटरनल आप देख सकते हैं, इस साइड में वोल्ट मीटर का इंटरनल पीसीबी है और ये करंट मीटर का इंटरनल पीसीबी है। जो एक एप्लब का जो पावर सप्लाई है ये 1000 वोल्ट और 3 एम्पियर का डिलीवरी देता है, जिसमें देखिए ये 2 ट्रांसफार्मर यूज हुआ है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसमें 240 तक एसी इनपुट होता है और यहाँ पे तीन टैपिंग जो है इसको सीरीज कर करके दिया गया है। टोटल इसमें 200 वोल्ट का 6 टैपिंग है, तो 6 दूनी 1200 वोल्ट इसमें से आउटपुट होता है, जिसको रेगुलेट करके 1000 वोल्ट स्टेडी रखा जाता है। इसको 1000 नहीं 0 से लेके 1000 तक वेरी कर सकते हैं और करंट भी कंट्रोल होता है इसका। इसमें सीसी सीवी दोनों मोड है। इसमें आप देख सकते हैं ये रेक्टिफायर है, इसमें देख सकते हैं ये रेक्टिफायर है, 3 रेक्टिफायर जो हम बाद में स्कीमेटिक में आपको दिखाएंगे कैसे क्या होता है यहाँ पे, इसका कनेक्शंस कैसे है। और फिर ये इसका जो है इसके अंदर का और भी सर्किट हम देखते हैं, इसके अंदर का और भी सर्किट देखते हैं। ये मेन इसका कंट्रोल कार्ड है, जिस कंट्रोल कार्ड के जरिए पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है। और इसका जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है, और इसका जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर है जिसमें 230-240 वोल्ट एसी इनपुट होता है और मल्टी लेवल एसी वोल्टेजेस निकलते हैं, जिससे कि सारा ये कंट्रोल और ड्राइविंग सब का ऑपरेशन होता है। इसमें ये SCR आप देख सकते हैं, इसमें ये SCR आप देख सकते हैं जो डबल SCR एक ट्रैक के कॉन्फ़िगरेशन में है और ये उसका ड्राइवर है।
और यहाँ पे स्नबर भी लगा हुआ है। जिस ड्राइवर में कंट्रोल कार्ड से पल्स आता है तो ये एससीआर जो है एसी वोल्ट को रेगुलेट करके वो ट्रांसफॉर्मर को भेजता है। और ये छोटे छोटे कुछ सर्किट हैं जो स्नैबर और वोल्टेज सेंसिंग का काम करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर का। ये रेजिस्टेंस का एरे जो देख रहे हैं हम स्कीमेटिक में दिखाएंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सारा आपका 9 वाट और 20 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो ब्लीडर का काम करते हैं, जो कैपेसिटर का ब्लीडर का काम करते हैं। इसमें जो 2 ट्रांसफार्मर मिला के 6 जो आउटपुट है वो रेक्टिफायर के जरिए 3 डीसी सर्किट बनाता है, जिसमें देख सकते हैं आप ये एक फिल्टर सर्किट है, एक ये नीचे है और एक ये है। एक एक में 6 220 माइक्रोफैराड 300 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इनपुट सर्किट का फिल्टर है और यहाँ और एक 3 कैपेसिटर है जो आउटपुट का फिल्टर है। ये इसका ब्लीडर रेजिस्टेंस एरे है जिसमें हर एक में आप देख सकते हैं 20 किलो ओम्स 9 वाट का डबल रेजिस्टेंस पैरेलल करके लगा हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 सेट लगा हुआ है, जिसमें कि पहला 3 जो है वो इनपुट सर्किट के लिए इनपुट कैपेसिटर बैंक के लिए लगा हुआ है और बाकी 6 जो है वो आउटपुट कैपेसिटर बैंक के लिए लगा हुआ है। एक बार ये सर्किट ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं, जो आउटपुट मॉसफेट जो है जो रेगुलेट करेगा फाइनल वोल्टेज को, स्टेडी वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करेगा, उसके लिए ये पीसीबी है जिसमें बहुत सारे मॉसफेट का प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन फाइनली कंपनी ने इस मॉडल के लिए सिर्फ 4 ही यूज़ किया, 1 2 3 4, जो नीचे एक हीट सिंक में इस तरह से लगा हुआ है। कंपनी ने ओरिजिनल इसमें IRF 450R लगाया हुआ था जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो जिसका एज ए सब्सटीट्यूट मैंने दूसरा मॉसफेट लगाया है। वो स्कीमेटिक में हम आपको बता देंगे क्या नंबर लगाया है हमने। और इसमें देख सकते हैं आप ये ब्लू वायर जो है यहाँ कैपेसिटर बैंक से फाइनल पॉजिटिव जो है जो इनपुट डीसी फिल्टर का है सप्लाई, वो आके हर एक मॉसफेट का ड्रेन में कनेक्ट हुआ है। और जो सोर्स है थ्रू देख सकते हैं आप 1 2 3 4 रेजिस्टेंस का बैंक है जो डबल 5 ओम्स 2.5 वाट का रजिस्टर लगा हुआ है, जिसमें 5 ओम्स 2.5 वाट का रजिस्टर लगा हुआ है, वो सारा पैरेलल है। और ये जो ऑरेंज वायर है वो फाइनली आउटपुट को जाता है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कोई और एक वीडियो के साथ।